कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 6 से लेकर 19 तक हम पढ़ लेंगे। कुलुस्सियों दूसरा अध्याय 6 से लेकर 19 तक कृपया पढ़ने में मदद करें। तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी पर चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहर न कर ले जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि इसमें ईश्वर तत्व की सारी पूर्णता संदेहवास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ भी जी उठे और उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका पल्लम पुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु ये मसीह की है। कोई मनुष्य देवता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और कठों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। एक काम कीजिए, 23 तक पढ़ ही लीजिए पूरा अध्याय। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हमारे स्वर्गीय पिता, हमसे बातें कीजिए, ये आपका वचन है। हमारी प्रार्थना है कि जिस उद्देश्य के साथ आपने हमें आज इकट्ठा किया उसे पूरा करें। हमारे हृदयों के अंदर आपके वचन के सत्य को स्पष्टता के साथ लाएं। हमारा यहाँ पर एक साथ आपके वचन से बैठकर सीखना हम सबके परिपक्वता के लिए, गलत शिक्षाओं से बचने के लिए और मसीह में परिपक्व बनने के लिए सहायक हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले बार देखा था कि मसीही विश्वासियों को जिस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वैसे ही प्रभु में चलते रहना बहुत ही आवश्यक है। और उसमें कुछ बातें देखी थी, जड़ पकड़ते बढ़ते जाना, और जैसे सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाना और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहना। इतनी बातें हमने देखी थी। अब 8वें पद से जब हम आगे देखते हैं तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहा है? एक चेतावनी मानो दे रहा है। किसको दे रहा है? कुलुस्सियों को, कुलुस्से के विश्वासियों को कुछ चेतावनी दे रहा है। कैसे कहता है? चौकस रहो। आपने देखा होगा अलग अलग स्थानों पर जो है चेतावनी के
बोर्ड्स रहते हैं या फिर पोस्टर लगे रहते हैं, सावधान रहिए, है ना। जहाँ पर आपने देखा हो कि जहाँ पर बिजली का बहुत ट्रांसफार्मर या लगा हो या कुछ ऐसी चीज़ लगी हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली के झटके पड़ने के आसार हैं, मतलब संभावना है, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि सावधान, ये जो है सेफ नहीं है, ध्यान से रहिए। तो इसी तरह से प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक चेतावनी देते हुए कह रहा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। अब यहाँ पर कुलुस्सियों के पत्री में यदि हम देखें तो पौलुस कुछ गलत शिक्षकों की गलत शिक्षा को संबोधित कर रहा है। हमने इसके पहले भी गलातियों के पत्री हो, इफिसियों में हो, हमने इस बात को देखा था कि प्रेरित पौलुस कई बार अपने पत्रियों में सिर्फ कलीसिया को कुछ शिक्षाएं मात्र नहीं दे रहा है, परंतु कुछ गलत शिक्षाओं से बचने के लिए आगाह भी कर रहा है या चेतावनी दे रहा है। अब देखिए, गलत शिक्षा को पकड़ने के लिए या गलत शिक्षा को समझने के लिए या पहचानने के लिए सबसे उत्तम तरीका क्या है जानते हैं आप? सही शिक्षा को पा लेना या सही शिक्षा को प्राप्त करना। जब हमें समझ में आए कि खरी शिक्षा क्या है, मतलब किसी भी विषय के बारे में सही शिक्षा क्या है, सच्चाई क्या है, तो हम झूठ को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसी बात को प्रेरित पौलुस अपने पत्रियों में करते हैं। क्या करते हैं? वो खरी शिक्षा को भी दे रहे हैं और साथ में जो झूठी शिक्षा है उसको तोड़ भी रहे हैं या उसका क्या कह रहे हैं, उसका खंडन भी कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 प्रमुख गलतियाँ या त्रुटियाँ थी जिनको प्रेरित पौलुस जो है एड्रेस करने की या संबोधित करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहली बात, यूनानी तत्व ज्ञान। अब यूनानी लोग जो है इस बात के लिए जाने जाते थे, वो ज्ञान के पीछे भागने वाले लोग थे। ज्ञान है ना, सांसारिक ज्ञान और तत्व ज्ञान और इस तरह की चीज़ों के पीछे चलने वाले लोग थे यूनानी लोग। और यहूदी लोग जो हैं, यहूदी लोगों के अंदर एक तरह का लीगलिज्म या फिर उसको क्या कहना चाहिए कि व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के उस धुन जो है और उसके कारण जो है एक तरह की लीगलिस्टिक एक एटीट्यूड, मतलब वे जो है लोगों को बिल्कुल उसी कटघरे में खड़े रखकर ही देख पाते थे। ये दूसरी समस्या थी। और तीसरी बात है ईस्टर्न मिस्टिसिज्म कहते हैं, मतलब जो पूर्वी देश हैं, हमारे भारत देश में भी इस तरह की धारणाएं हैं, विचारधारा है कि हमें परमेश्वर को या ईश्वर को जानने के लिए कुछ रहस्यमय चीज़ों को जानना ज़रूरी है, कुछ भेद भरी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों का, इन तीनों गलतियों का या गलत शिक्षाओं का खंडन करते हुए प्रेरित पौलुस यहाँ पर कुछ बातें बता रहे हैं। ठीक है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए समस्या क्या है। ये चीज़ें जो है, ये तीनों चीज़ें हैं, कुलुस्से के विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जा रही थी। और कोई भी शिक्षा जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं ले जाती, प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाती है, वो बहुत ही खतरनाक है और हमें बहुत बड़े आत्मिक खतरे में डाल सकती है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर आगे जो बातें हम देखने वाले हैं उसमें प्रेरित पौलुस मसीह जो है वो कितना सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है, हमें मसीह के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, इस बात को वो बता रहे हैं। अब देखिए 8वें पद से हम आगे अध्ययन करेंगे। क्या कह रहा है पौलुस? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न कर ले। पहली बात जो है वो एक तरह से क्या बोलना चाहिए, अहेर करने की एक भाषा वहाँ पर प्रयोग कर रहा है। अहेर मतलब क्या होता है? शिकार करना, शिकार करना, है ना। जिस तरह से एक जंगली जानवर किसी दूसरे जानवर का क्या करता है, शिकार करता है, पौलुस उस चित्र को हमारे सामने ला रहा है और वो कह रहा है कि ऐसी संभावना है कि कोई तुम्हें क्या कर ले, अहेर कर ले। ये कोई कौन है? झूठे शिक्षक। कोई जंगली जानवर की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। कौन अहेर कर सकता है? झूठे शिक्षक तुम्हारा अहेर कर सकते हैं। अहेर करना मतलब तुम्हें शिकार कर सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मसीह में तुम्हें जो परमेश्वर ने दिया है उससे तुम्हें वंचित कर सकते हैं। इसलिए
तुम बहुत ही चौकस रहो, इस बात को बता रहा है। देखिए, कोई भी गलत शिक्षा जो है, ध्यान से सुनिए इस बात को, कोई भी गलत शिक्षा जो है मनुष्य में से नहीं उपजती है। उसका स्रोत कहां से आता है मालूम है? कहां से आता है? शैतान से आता है। कोई भी झूठी शिक्षा जो है, किसी भी झूठी शिक्षा का जो स्रोत है वो परमेश्वर का विरोधी शैतान से होता है, क्योंकि वो सारे गलत शिक्षाओं और झूठ का पिता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, उसके बारे में क्या कहा? वो झूठ का पिता है। जब वो झूठ बोलता है तो वो अपनी भाषा बोलता है। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि कोई भी झूठी शिक्षा जो है वो अगर कोई सिखा रहा है या कोई उसके भ्रम में आ रहा है, तो ये एक आत्मिक युद्ध है ना। और इस युद्ध में क्या चल रहा है? शैतान जो है विश्वासियों को, देखिए दूसरे जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी उसके फंदे में है, परंतु जहाँ तक विश्वासियों की बात है, शैतान इस कोशिश में रहता है कि झूठी शिक्षाओं को देकर विश्वासियों को परमेश्वर की खरी शिक्षा से, परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा से और मसीह से क्या कर दिया जाए? दूर कर दिया जाए। ये उसका हमेशा उसकी चाल रहती है। और उसके लिए वो किसका उपयोग करता है? झूठी शिक्षाओं का उपयोग करता है। मैं इस बात को थोड़ा जोर देकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन में ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, परमेश्वर के वचन में पक्के नहीं रहेंगे, जड़ पकड़े हुए नहीं रहेंगे, मसीह में यदि हम जड़ पकड़े हुए नहीं रहेंगे, तो क्या हो सकता है मालूम है? कोई भी झूठी शिक्षा से हमें हिलाकर हमारे विश्वास रूपी जहाज को जो है गिरा सकता है। इसलिए इस शिक्षा को, हम जो बातें देखने वाली हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना और आने वाले दिनों में इस पर विचार करना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। क्या कह रहा वो? चौकस रहो कि कोई, अंग्रेजी में कैसे लिखा है पढ़ेंगे? सी टू इट। उसके बाद दैट नो वन, किसी एक वर्जन में मैंने देखा लेस्ट एनी वन। मतलब क्या है कि कोई भी मनुष्य इस भ्रम में पड़ सकता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझने के लिए अपने आप को नहीं देंगे, उसका सही रीति से अध्ययन नहीं करेंगे, तो बहुत ही आसानी से हम गलत शिक्षा के फेर में पड़ सकते हैं। एक बहुत ही मशहूर परमेश्वर के वचन के शिक्षक हैं जो बहुत ही परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, जिनके मैसेजेस को मैं भी अक्सर सुना करता हूँ। और पिछले दिनों में उन्होंने एक विषय पर उन्होंने जिस बात को कहा वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा से मेल नहीं खाता। मैं भी चौंक गया। और अब जो है कई लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस शिक्षा के बारे में। वो शिक्षा क्या थी? आज आप जानते हैं कि हमारे विश्व भर में जेंडर कन्फ्यूजन की बात हो रही है। मतलब मैं पुरुष हूँ कि मैं स्त्री हूँ, यदि मैं चाहूँ तो मैं स्त्री के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। इस तरह की सब चीज़ें बहुत चल रही हैं। आगे जाकर जो है आप इन सारी चीज़ों को सुनेंगे, हो सकता है आप सुन रहे होंगे। तो हम समलैंगिक विवाहों को होते हुए देखते हैं। पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर रहा है, स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर रही है। तो परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता? परमेश्वर का वचन क्या कहता? रोमियो की पत्री पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो ऐसा करते हैं वे परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ला रहे हैं। ये परमेश्वर के योजना के अंतर्गत नहीं है। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया और विवाह जो है पुरुष और स्त्री के ही बीच में है ना। तो ये जो शिक्षक हैं वो अपने एक मैसेज में बता रहे थे कि किसी एक बुज़ुर्ग महिला ने, जो एक ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा कि मेरा जो पोता है वो एक समलैंगिक विवाह के संबंध में जाने वाला है, प्रवेश करने वाला, उसका विवाह होने वाला है, और मैं उससे प्रेम करती हूँ, परंतु मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार समझती हूँ कि ये सही नहीं है, गलत है, मुझे उस विवाह में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने इस तरह से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए ताकि आप उसे जीत सकें, और हो सकता है तो आप उनको एक गिफ्ट भी दीजिए। अब ये जो है ये इसका जो है अब रिस्पॉन्स होने लगा। कई लोगों ने, परमेश्वर के वचन के शिक्षकों ने भी इसके प्रति रिस्पॉन्ड करना आरंभ किया।
आप जानते पिछले दिनों में हमने जब अध्ययन किया था परमेश्वर के वचन से, हमने इस बात को देखा था कि अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी मत बनो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। सही है कि नहीं? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी मत बनो, बल्कि उनको उलाह ना दो, इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये व्यक्ति जो है, ये बहुत ही सिंसियर एक व्यक्ति है जो इस बात गलत एक त्रुटि में उन्होंने इस कथन को कह दिया। और उनके जीवन को देखें, वो अपने करीब करीब बुजुर्ग अवस्था में आ चुके हैं। बहुत लंबा एक समय, करीब 40 वर्ष से अधिक जो है उन्होंने परमेश्वर के वचन को सिखाने में व्यतीत किया है। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि किस तरह से वो इस एरर में पड़ गए। देखिए, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि हम सावधानी के साथ नहीं जिएंगे, यदि हम अपने जीवन को, अपने थॉट्स को, अपने विश्वास को, अपने बिलीफ सिस्टम को सब जो है परमेश्वर के वचन की सच्चाई के ऊपर आधारित नहीं करेंगे, तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हम पथ भ्रष्ट हो सकते हैं, हम पथ से, परमेश्वर के वचन से दूर हो सकते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न कर ले। कोई भी इस धोखे में पड़ सकता है, इसलिए हम सबको बहुत चौकस रहने की ज़रूरत है। एक और बात यह है कि जब शिकार किया जाता है, जब आपने देखा होगा कि जब जंगली जानवर शिकार करते हैं बच्चों, तो कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि एक शेर जो है, बड़े क्या बोलते हैं उसको, जंगली भैंसों के एक जो है झुंड जो है वो जो दौड़ते हुए जा रहा है, और उसमें से फिर एक पर जो है झपटा मारता हो। आपने ध्यान दिया है कि किस पर मारता है यूजुअली? वो जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, है ना? और जो झुंड के साथ नहीं दौड़ रहे हैं, झुंड से थोड़ा सा दूर जो दौड़ रहे होते हैं, उनको जाकर वो अटैक करता है। देखिए, शैतान भी इसी तरह से काम करता है। शैतान उन विश्वासियों के ऊपर आक्रमण करता है जो कमज़ोर हैं, जो परमेश्वर के वचन में कमज़ोर हैं, जो प्रभु के साथ के संबंध में कमज़ोर हैं, और वो उनके ऊपर भी आक्रमण करता है जो संगति से क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा दूर होकर चल रहे हैं। इसलिए संगति से दूर रहना बहुत खतरनाक बात है। बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में बने रहें। प्रेरित पौलुस इसलिए कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो सच्चे मन से परमेश्वर प्रभु का नाम लेते हैं, उनके पीछे, उनके साथ प्रेम, धीरज, भलाई, विश्वास का पीछा कर। तो प्रभु के लोग हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं। प्रभु के लोग भले ही उनमें बहुत सारी त्रुटियां हों, उनमें कुछ अपरिपक्वताएं हों, कुछ भी हों, लेकिन कलीसिया की जो सहभागिता है उसे कभी भी कम होकर हल्के से मत लीजिए। यदि कोई आपको बहुत बड़ी समस्या न हो तो सभाओं को कभी भी हल्के से मत लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सेफ गार्ड है। अब देखिए क्या बोल रहा है वो कहता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न कर ले। यहाँ पर झूठी शिक्षा के लिए प्रयोग करने वाला शैतान का एक अस्त्र यहाँ पर यूज़ किया गया है, बताया गया। वो क्या है? तत्व ज्ञान। क्या है? तत्व ज्ञान। अंग्रेजी में क्या यूज़ किया गया उसके लिए वर्ड? फिलॉसफी, है ना? फिलॉसफी, और उसके बाद फिर उसके लिए कुछ विशेषणों का प्रयोग किया गया है, हॉलो एंड डिसेप्टिव। परंतु फिलॉसफी क्या चीज़ है? आप जानते हैं फिलॉसफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिला हुआ है, फिलियो और फिलियो एंड सोफिया। सोफिया मतलब विजडम, मतलब ज्ञान, है ना? फिलियो मतलब उसके प्रति प्रेम। तो ज्ञान के प्रति प्रेम करना या ज्ञान से प्रेम करना, यह है फिलॉसफी का अर्थ। परंतु यहाँ पर प्रेरित पौलुस जिस फिलॉसफी की बात कर रहा है वो परमेश्वर के वचन के अंदर मिलने वाला ज्ञान है क्या? नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान के विषय में पढ़ते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस बताता है कि दो तरह के ज्ञान है। एक ज्ञान कहाँ से आता है? ऊपर से आता है, मतलब परमेश्वर से आता है, उसका स्रोत परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है। और दूसरा एक ज्ञान है जो सांसारिक ज्ञान है,
जो मनुष्य को बहुत अहंकारी बना देता है, घमंड से भर भर देता है, जो झगड़े फसाद का कारण बनता है। प्रेरित याकूब बताता है कि वो जो दूसरे तरह का जो ज्ञान है, जो सांसारिक है, वो न सिर्फ सांसारिक है परंतु वो शैतानी है। परंतु जो ईश्वरीय ज्ञान है वो नम्रता और पवित्रता और इन परमेश्वर के धार्मिकता के फलों के द्वारा पहचाना जाता है। तो यहाँ पर जिस ज्ञान की बात की जा रही है, फिलॉसफी की बात की जा रही है, परमेश्वर के वचन से मिलने वाले ज्ञान की बात नहीं की जा रही है, सांसारिक ज्ञान की बात की जा रही है। अब देखिए, फिलॉसफी जो है वो बहुत सारे मूलभूत प्रश्नों को पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है ना। इसलिए फिलॉसफी अच्छी बात है। फिलॉसफी जीवन के बहुत मूल सवालों को करती है। कौन से सवाल? मैं कौन हूँ? आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ को जा रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब क्या है, ये सब कुछ मूल बुनियादी प्रश्न है जीवन के, मानुषिक जीवन के, जिन्हें फिलॉसफी पूछता है और उसके लिए आंसर देता है। ठीक है, तो आप अलग अलग तरह के फिलॉसफीज़ देखेंगे। आप भारत में, हमारे भारत में जो है अलग अलग तरह की दार्शनिकताएं, बहुत सारे तरह के फ़िलासफ़ीज़ हैं। भारत के अलावा बहुत सारे दूसरे जो देश हैं वहाँ पर भी अलग अलग तरह की दार्शनिकताओं की, तत्व ज्ञान की बातों को आप देख सकते हैं। परंतु समस्या क्या मालूम है? फिलॉसफी जो मनुष्य के ऊपर आधारित है, मनुष्य के द्वारा निकले हुए ज्ञान के ऊपर आधारित है, वो सवाल तो सही उठा रहा है परंतु उन सवाल के उत्तर नहीं दे सकता। ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को? फिलॉसफी जो है, ह्यूमन फिलॉसफी जो है, वो मनुष्य के जीवन के बुनियादी सवालों को सही तरीके से तो उठा पा रहा है परंतु उसके जवाब नहीं दे सकता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? वो कह रहा है कि ये लोग जो है तत्व ज्ञान के द्वारा लोगों को क्या कर रहे हैं? अहेर कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन फिलॉसफी जो है, सांसारिक जो तत्व ज्ञान की बातें हैं, वो मनुष्य को ज्ञान देती हैं, मतलब उसकी जानकारी को बढ़ाती हैं, परंतु वो वास्तव में मनुष्य को क्या कर रही है? अपना शिकार कर रही है। आगे जाकर जब हम थोड़ा सा और देखेंगे कुछ और वचन के भागों को, तब हमें समझ में आएगा। एक भाग पहले निकाल लीजिए, नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसका 12वां पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12। नीति वचन 14वां अध्याय उसका 12वां पद। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, और उसके अंत में मृत्यु ही। परंतु उसके अंत में मृत्यु है। अब देखिए, मनुष्य के जो फिलॉसफीज हैं, मनुष्य के जो तत्व ज्ञान की जो बातें हैं, वो मनुष्य को बहुत सही जान पड़ती हैं। फिलॉसफी अट्रैक्टिव क्यों है, आकर्षक क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अपील करता है। ठीक है, एक और भाग निकाल लीजिए, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 22वां पद। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। वे अपने आप को वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। देखिए, ध्यान से सुनिए, रोमियो की पत्री 1 अध्याय इस बात को बताता है कि मनुष्य किस तरह से पतित होता गया, उसकी अवस्था क्या है, उसके बारे में प्रेरित पौलुस बताता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? लोग जो है, मनुष्य क्या सोच रहा है कि वो बहुत बुद्धिमान है, परंतु खुद को बुद्धिमान जताकर वो क्या बन गए? मूर्ख बन गए करके लिखा है। एक भजन में इस तरह से लिखा है कि मूर्ख कहता है अपने हृदय में कि कोई परमेश्वर नहीं है। तो बहुत सारे फिलॉसफीज हैं। कुछ ऐसे फिलॉसफीज हैं जो कहती हैं कि परमेश्वर कोई है ही नहीं, उसको हम बोलते हैं एथीज्म, मतलब निरीश्वरवाद या नास्तिकवाद, है ना। इस तरह से बहुत सारे फिलॉसफीज हैं जो परमेश्वर के बारे में हो, मनुष्य के बारे में हो, पाप के विषय में हो, अलग अलग अपनी ही जानकारी देते हैं। परंतु एक बात अच्छी तरह से याद कीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये कोई भी जो फिलॉसफीज़ हैं ये परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाती हैं। ये सब मनुष्य के दिमाग से निकली हुई फिलॉसफीज़ हैं। यहाँ पर रोमियो के 1 अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है,
मनुष्यों ने अपने ही समझ का सहारा लेकर, अपनी ही बुद्धि के अनुसार उन्होंने सोचा कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, परंतु वो कैसे बन गए? मूर्ख बन गए। परमेश्वर की पहचान को जब उन्होंने छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, तो क्या हो गया? उनका मन अंधकारमय हो गया, वे मूर्ख बन गए। तो इसलिए मैं इन बातों को थोड़ा ज़ोर देकर इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे बीच में जवान हैं, बच्चे हैं, जब आप लोग बढ़ेंगे, आप अलग अलग तरह की शिक्षाओं का सामना करेंगे। आप जब यूट्यूब देख रहे होंगे, यदि आप अलग अलग लोगों की बातों को सुनेंगे, तो बहुत अलग अलग तरह की फ़िलॉसफीज़ उसके द्वारा परोसी जा रही हैं। अब ज़रा इधर एक और बात ध्यान दीजिए, ज़रूरी नहीं कि ये फ़िलॉसफी सीधे सीधे बताई जाए कि देखो ईश्वर नहीं है। कई बार बहुत ही परोक्ष रीति से या इनडायरेक्ट तरीके से भी बताया जाता है। हो सकता है आप जो कोई मूवी देख रहे हैं, बच्चों की कोई मूवी देख रहे हैं, या कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, या कोई कार्टून देख रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। तो इसके पीछे शिक्षा कहाँ से आ रही है आप जानते हैं? ये शिक्षा शैतान की ओर से आ रही है, जो सारे झूठ का स्रोत है। तो ये फिलॉसफीज अलग अलग तरीके से हमारे पास लाई जा रही हैं, शैतान जो है हमारे पास परोस रहा है। प्रेरित पौलुस कुलुस्से को जो चेतावनी दे रहा है ना, वो सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए नहीं, परंतु आज हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को सतर्क बनाकर रखें, क्योंकि नहीं तो हम इस संसार के ज्ञान के पीछे भागकर अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं। अब देखिए वो क्या कहता है, इसके लिए कुछ विशेषणों का प्रयोग करता है। सबसे पहली बात वो कहता है, क्या कहता है वो, कि ये तत्व ज्ञान जो है व्यर्थ धोखे के समान है। इट इज़ एन एम्प्टी डिसीट। डिसीट का मतलब क्या है? धोखा। आपने देखा है कई बार चिड़ी मार जो लोग, चिड़ियाओं को जब चिड़िया पकड़ते हैं लोग, क्या करते हैं? जाल बिछा देते हैं और उसके बाद वहाँ पर क्या डाल देते हैं? दाना डालते हैं। और वो दाना देखकर चिड़िया क्या करती है? वहाँ जाती है, परंतु वो दाना जो उसके लिए बहुत आकर्षक था, वही उसके फंसने का कारण बन जाती है। इसी तरह से एक पिक्चर जो है यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम सच्चाई पर, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सही रीति से समझेंगे नहीं, पकड़े नहीं रहेंगे, तो उस चिड़िया के समान हम इनके धोखे में पड़कर अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। इफिसियों 5:6 भी पढ़ें, इफिसियों 5:6, और इन रेफरेंसेस को नोट भी कर लें, क्योंकि ये इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण क्रॉस रेफरेंसेस हैं। इफिसियों 5:6। भाई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसके 1-2 पहले के पद भी पढ़ लेंगे भाई। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम्हें व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम्हें जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य के जो मुड़द कूदने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं। ठीक है, ये सब बताने के बाद प्रेरित पौलुस बता रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए इस बात को। यहाँ पर कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? नहीं, हमने जो इफिसियों में पढ़ा, नहीं, चौथे पद में क्या लिखा था? निर्लज्जता। और लिस्ट बताइए जरा। व्यभिचार, निर्लज्जता, मूढ़ता, फट्टे, हाँ, और जो बातें सोती नहीं। अब देखिए आप जरा अमूमन आप देख लीजिए, सोशल मीडिया में यूट्यूब खोलकर देखिए, आपको ज़्यादातर चीज़ें यही चीज़ें मिलेंगी आपको। और इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये बिल्कुल क्या है, ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल सामान्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यही बताया जा रहा है। जब किसी बात को बार बार बताया जाता है, बहुत खुले तरीके से बताया जा रहा है जाता है, तो उससे क्या संदेश जाता है मालूम? ध्यान से सुनिए, क्या संदेश जाता है? कि ये सब कुछ नॉर्मल है ना। अशुद्धता, व्यभिचार करना,
अपने पति के अलावा किसी और पति के व्यक्ति के साथ संबंध में रहना और लड़का लड़की को जो है आपस में शारीरिक संबंध बना लेना, मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा दिखाई जा रही हैं कि कई लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि ये सब सामान्य है, नॉर्मल है। ये बताने के बाद पौलुस कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है 6वें पद में, पढ़ें उसे फिर से, इफिसियों 5:6। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। धोखा कैसे हो सकता मालूम है? इन सारी चीज़ों के द्वारा एक संदेश भेजा जा रहा है आपके मन में, बार बार आपके मन में भेजा जा रहा है सिग्नल, संदेश, मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि देखो ये सब नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। दीज आर ऑल टीचिंग्स, दीज आर ऑल फिलॉसफीज, ये सब फिलॉसफीज हैं, ये सब तत्वज्ञान की बातें हैं जो किसी न किसी रूप से हमारे पास लाई जाती हैं। अब देखिए एक और बात जो वहाँ पे बताता है, अहेर न कर ले, उसके बाद वो बताता जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। अब इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत, ये जो ज्ञान, तत्व ज्ञान की बातें हैं, इसका सोर्स क्या है? इसका स्रोत क्या है? परमेश्वर नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है? नहीं, यहां पर क्या लिखा है? मनुष्यों की परंपरा, मतलब मनुष्यों के अंदर से निकल के आ रहा है, मनुष्यों में से, मनुष्यों की परंपराओं में से ये आ रहा है। देखिए मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 9वें पद को कोई पढ़ लें, 9वें पद को, मार्क 7:9। आप रेफरेंसेस कृपया नोट कर लें, मरकुस 7:9। और उसने उनसे कहा, यदि अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। देखिए प्रेरित प्रभु यीशु मसीह जो है फरीसियों से बात कर रहे हैं, और फरीसियों से बात करते समय प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम अपनी परंपराओं को मानने के फेर में क्या कर लेते हो? परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर देते हो? दरकिनार कर देते हो। You have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. उन्होंने बहुत सारी परंपराएं बना ली, कुछ बहुत सारी परंपरा। देखिए हाथ धोना, भोजन से पहले हाथ धोना, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने के शिष्यों के बारे में फरीसियों ने कहा तुम्हारे शिष्य जो है, आपके शिष्य जो है ये हाथ नहीं धोते। क्या इसका मतलब क्या है? वो लोग हाथ धोने की एक उन्होंने परंपरा बनाई थी। सबसे पहले उल्टे हाथ में पानी लेना है, उसके बाद फिर दाहिने हाथ में पानी डालना है। मैं एग्जैक्टली कैसा है मैं नहीं बता, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। उसके बाद फिर उससे जो है इस तरह से धोना है, उसको इतने बार उसको जो है हाथ को इस तरह से करना है। और इन सारी चीज़ों को वो किसके साथ जोड़ रहे थे मालूम है? परमेश्वर के स्वीकार्यता के साथ। मतलब यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, तुम परमेश्वर की प्रसन्नता को नहीं प्राप्त करो। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से उन्होंने अपनी शिक्षाओं को, अपनी परंपराओं को परमेश्वर के वचन के ऊपर कर दिया कि अब प्रभु यीशु मसीह कहते तुम अपने परंपराओं के पालन करते करते अब ऐसी स्थिति में आ गए कि तुम्हारे लिए परंपराएं परमेश्वर के भी वचन के ऊपर चली गईं। अब देखिए आप में से जितने लोग ऐसे पृष्ठभूमि से आए हैं जहां पर आपने मसीहियों के बीच में, ध्यान से सुनिए, ईसाइयों के बीच में भी ऐसे चर्चेस आपने देखे हैं जहां पर मनुष्य की परंपराओं को वचन के ऊपर स्थान दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसी बात कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है मूर्ति पूजा नहीं करना। 10 आज्ञाओं में जो है सबसे पहले 2 आज्ञाओं में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, परंतु आप कुछ चर्चेस में बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे इस कार्य को होते हुए। क्यों? परंपराओं को परमेश्वर के वचन के ऊपर रख दिया और परमेश्वर के वचन के अधीन आने के बजाय परमेश्वर के वचन को हमारे परंपराओं के नीचे कर दिया। तो ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहा है मनुष्यों की परंपराओं, और फिर क्या कहता है? संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। ये संसार की आदि शिक्षा क्या है? अंग्रेजी में जो शब्द यूज़ किया गया वो है द एलिमेंटल स्पिरिट्स ऑफ द वर्ल्ड।
देखिए ये लोग जो है उस समय पर ये जो ईस्टर्न मिस्टिसिज्म है उसमें इस बात को सिखाया करते थे कि हम सूरज और चंद्रमा और तारा जो हैं इनके द्वारा भी जो है इनको जानना, इनको सीखना, इनकी बहुत सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और आप जानते उसी से जुड़ी हुई एक बहुत फेमस ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो वे लोग ये कह रहे थे कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु प्रेरित पौलुस क्या कहता है, मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के, मतलब ये एलिमेंटल स्पिरिट्स के अनुसार तो है परंतु मसीह के अनुसार नहीं है। देखिए यदि हम ध्यान से नहीं अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो इन सारे धोखे में आ सकते हैं। कभी ना कभी आपका इन सारी चीज़ों के साथ आमना सामना होगा जब लोग आपको ये सब चीज़ें आपके पास ला कर रखेंगे। एस्ट्रोलॉजी है या फिर हाथ को देखना है, बहुत इनोसेंट तरीके से ना, कहीं अरे मेरा हाथ देख के बता तो, है ना। तो ये इन सारी चीज़ों के पीछे कुछ फिलॉसफीज छुपी हुई हैं, है ना। तो हमें कई बार बहुत इनोसेंट लग सकता है, हमें बहुत ऐसा लग सकता है कि इसमें कोई हानि नहीं है, परंतु आप इस बात को याद रखिए कि इस सब के पीछे शैतानी चीज़ें हैं और ये हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई से दूर ले जा सकती हैं। प्रेरित पौलुस कह रहा है कि इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना और अपने आप को बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद वो कहता है संसार की आदि शिक्षा के बारे में और आगे समझाते हुए उसके 20वें पद से आगे वो कहता, जरा पढ़ेंगे उसे, वर्स 20 ऑनवर्ड्स। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्य की आज्ञा और शिक्षा अनुसार वैसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, क्या कहता है कि ये आदि शिक्षा में कुछ कुछ चीज़ें हैं। क्या कहता है, यह न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना, है ना। तो ये सब कुछ कुछ विधियाँ और नियम जो है इनके साथ जुड़ी हुई रहती है। आप देखिए, आप इस बात को कई बार मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है कि फलाने दिनों में मांसाहार नहीं खाना चाहिए क्या। आपने सुना, ईसाई लोग भी ऐसा करते हैं ना, कुछ विशेष दिनों में वे लोग कुछ विशेष भोजन नहीं करते हैं, है ना। पूछा था ना, एक सवाल बीच में आया था कि नहीं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन इस तरह की कोई आज्ञाएं नहीं देता है कि किसी एक विशेष समय में एक तरह के विशेष भोजन को नहीं खाना, इसे नहीं हाथ लगाना, इसे नहीं छूना, इसे नहीं चखना। ये सब मनुष्यों के द्वारा दी गई परंपराएं हैं, मनुष्यों के द्वारा दी गई विधियां हैं। और प्रेरित पौलुस क्या कहता है, इनके वश में नहीं रहना। देखिए इसके साथ समस्या क्या है, ये हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्चे समर्पण से दूर ले जाने वाली बातें हैं। कोई भी बात जो मसीह के प्रति समर्पण में आड़े आती है, उन चीज़ों को हमें दूर रखने की आवश्यकता है। और फिर आगे कहता है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। तीसरे पद को पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय के तीसरे पद को। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, यह मैं या काफ़ी है। मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार क्या हैं? छिपे हुए हैं। तो पौलुस क्यों कह रहा है इस बात को? पौलुस कह रहा है कि ये जो झूठे शिक्षक थे वो कह रहे थे, यीशु मसीह के अलावा, यीशु मसीह को तुमने ग्रहण कर लिया ठीक है, परंतु तुम्हें कुछ विशेष ज्ञान की ज़रूरत है। तुम्हें जो है स्वर्गदूतों की पूजा करनी पड़ेगी। तुम्हें जो एक विशेष कुछ समय में ये चीज़ें नहीं खाना, इन्हें नहीं चखना, इनसे दूर रहना है। और उसके बाद जो है तुम्हें कुछ विशेष दिनों का पालन करना है, कुछ
समय में तुम्हें चंद्रमा और सूरज के पोजीशन को देखकर अपने व्यवहार को करना है। घर से निकलते समय देखना है कि मुहूर्त हो गया है कि नहीं हो गया है। आप जानते हैं, आपको बहुत आश्चर्य होगा, मुझे नहीं मालूम आप जानते हैं कि नहीं, केरल में भी ईसाई लोगों के बीच में भी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि विवाह के लिए निकलने के समय हो गया है तो भी निकलने से पहले वो मुहूर्त देखते हैं। कहाँ से आया मालूम? ये सब परमेश्वर के वचन से नहीं आया, ये सब मनुष्य के परंपराओं और आदि शिक्षाओं के हाथ से आया है। तो प्रेरित पौलुस कहता है कि इन सारी चीज़ों के वश में नहीं रहना, ये मसीह के अनुसार नहीं है, है ना। मसीह में सारे ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में अपने शिष्यों से पूछा कि लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? तो क्या कहा? किसी ने कहा, कोई कहता है कि तू एलिया है, कोई कहता है कि कोई भविष्यद्वक्ता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर पूछा 15वें पद में कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तब पतरस ने उस बड़े महत्वपूर्ण उस बात को कहा, आपको याद है? उसने क्या कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और एक भाग में जो है प्रभु यीशु मसीह को कुछ लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के कारण छोड़कर जाने लगे। प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो क्या? तो पतरस ने क्या कहा, हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है जो हमें वो दे सकता है जो प्रभु दे सकता है, और उसके अलावा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। इसलिए कभी भी इस झूठी शिक्षा के अधीन मत आइएगा कि यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया काफ़ी है, परंतु एक नया एक्सपीरियंस और चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि आपको जो है पवित्र आत्मा नहीं मिला है, आपको पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए उपवास करना पड़ेगा, आपको विशेष कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। अलग अलग तरह की शिक्षाओं का आप सामना करेंगे। तो प्रेरित पौलुस कहता है, मसीह मिल गया क्या? तो सब कुछ मिल गया मसीह में, है ना। अब उसके 9वें और 10वें पद को हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है। क्या बताता है? कि यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। कुछ कुछ बातें जो वहाँ पर बताई गई हैं उसमें लिखा है उसमें। उसमें का मतलब क्या है? उसके अलावा और कोई नहीं है। कोई और मनुष्य इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं। इन हिम मतलब इन हिम अलोन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात वो कहता है ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता मतलब, इसका मतलब क्या है? कुछ लोग कहते थे कि यीशु मसीह जो है उसमें परमेश्वर के गुण हैं परंतु वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के कुछ गुण हैं परंतु परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट इज गॉड, है ना। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखने की जरूरत। पौलुस कह रहा है ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। और दूसरी बात वो कहता है सदेह वास करती है, मतलब उसके उस शरीर में। कुछ लोग ऐसा भी सिखाया करते थे कि यीशु मसीह जो है ना, लोगों को ऐसा लगता था कि कोई वो शरीर में चल रहा है, परंतु वो एक आत्मा था, लोगों को एक भ्रम था। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने देह धारण किया। वचन ने देह धारण किया, हाड़ मांस का शरीर लिया। यीशु मसीह ने भोजन किया, वो थका, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह वास्तव में शरीर में होकर इस संसार में आए और वो शरीर में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती थी। इस बात को प्रेरित पौलुस बता रहा है, ठीक है। पहले अध्याय के 19वें पद को भी पढ़ लें। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी पूर्णता वास करे। या उसमें सारी पूर्णता मतलब संपूर्ण रूप से परमेश्वर, ठीक है। अब जो है 10वें पद में आते हैं।
नौवा पद जो है वो यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ, पिता के साथ जो संबंध है उसको बताता है। तो 10वां पद जो है यीशु मसीह का विश्वासियों के साथ जो संबंध है उसको बता रहा है। क्या बताता है? और तुम, ध्यान से सुनिए, और तुम उसी में मतलब किस में? मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। पहले तो उसने ये बताया कि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। उससे पहले उसने बताया था कि उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। अब वो क्या कहता है? तुम उसी में परिपूर्ण कर दिया गया। उसका मतलब क्या है? तुम्हें कहीं और भागने की जरूरत नहीं, किसी और के पीछे, किसी और ज्ञान के पीछे जाने की जरूरत नहीं। उसी में सारे बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं। तुम्हारे उद्धार में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसकी कमी रह गई। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण कर दिया है। इसलिए तुम्हें किसी तरह से दूसरी चीज़ों के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे जाकर वो कहता है, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, हु इज द हेड ऑफ ऑल रूल एंड अथॉरिटी। इसका अर्थ क्या है? जो सारी प्रधानता और अधिकार, ये जो दो शब्द हैं वहां पर, रूल एंड अथॉरिटी, प्रधानता और अधिकार, ये जो दो शब्द हैं वो और भी कुछ भागों पर में आप देखेंगे। कुलुसियों 2:15 भी पढ़ लें। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यहां पर फिर से प्रधानताओं और अधिकारों की बात की जा रही है। ये क्या है आप जानते हैं? ये शैतान और उसके समस्त सेना के बारे में बताया गया है। शैतान एक रियल व्यक्ति है, वो एक आत्मा है, दुष्ट है, बहुत ताकतवर है, उसकी एक पूरी सेना है और वो बहुत क्रमबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते समय प्रेरित पौलुस कहता है कि न सिर्फ उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती, न सिर्फ वो बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार है, परंतु वो सारी प्रधानता और अधिकार का कौन है? शिरोमणि। वो उन सबके ऊपर है। शैतान के बारे में प्रेरित पत्रस 5वें अध्याय के 8वें पद में कहता है कि तुम सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाए। बहुत ताकतवर है वो, है ना। दूसरा कुरिन्थियों में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है, इफिसियों के पत्री में कहता है कि वो शैतान का सामना करने के लिए सारे हर प्रकार के शस्त्रों को धारण करना है। ये शारीरिक अस्त्र शस्त्र नहीं है, परंतु परमेश्वर का सारा हथियार का जो पूरा एक क्या बोलना चाहिए, उसमें आर्मर है बताया गया। सत्य है, उसमें धार्मिकता है, सुसमाचार की तैयारी है, वो सारी बातें उसमें बताई गई। प्रेरित पौलुस क्या कहना चाहता है? आप ध्यान से सुनिए इस बात को। शैतान और उसकी समस्त सेना के भी ऊपर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब मैं इस बात को क्यों जोर देकर कह रहा हूं? कई लोगों को शैतान एक और तरीके से धोखा देता है। वो धोखे का तरीका क्या मालूम है? कुछ ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित करना जो रहस्यमय है ना, रहस्यमय। आप वीडियोस देखेंगे, कई भूत प्रेत की कोई वो चीज़ें, या कुछ इस तरह के हॉरर टाइप की जो चीज़ें हैं, या फिर कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें कि यार वहाँ पर ऐसा होता है, इसमें लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। आप जानते हैं ये सब शैतान के धोखे के अलग अलग तरीके हैं। आपके अंदर एक तरह की जो जिज्ञासा रहती है ना कि मैं ज़रा एक्सप्लोर करके देखूं कि इसमें क्या है, वो कई बार शैतान उसको कई लोगों के जीवन की बर्बादी के लिए कारण बना देता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए निकले, ढूंढने के लिए निकले, खोजने के लिए, उनकी जिज्ञासा के कारण, और आगे जाकर फंस गए। उनका आत्मिक जीवन बहुत बुरी स्थिति में है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान के भी ऊपर है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, उन सारी चीज़ों में एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं। हमें मसीह मिल गया है, हमें सब कुछ मिल गया है, वो सबके ऊपर है। हमें
भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है शैतान से, क्योंकि हमारे अंदर कौन रहता है? मसीह रहता है। इसलिए प्रेरित पौलुस इसी अध्याय इसी पत्री में क्या कहता है? मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें अच्छी तरह से अध्ययन करें और शैतान के धोखे से बचे रहें। शैतान अलग अलग तरीके से लोगों को अहेर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन में पक्के बन जाएं, है ना। बच्चों को भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, बाइबल पढ़िए। हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे उतना परमेश्वर की सच्चाई से अवगत होंगे और शैतान के धोखे से बचे रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें।